ओम शांति। 3 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? यह राज सिद्ध कर समझाओ। प्रश्न: कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर: हम सबकी बड़ी माँ यह ब्रह्मा है, जिसके हम मुख वंशावली हैं। यह बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। वह है सबसे होशियार, गॉडेज ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माता की लोरी गाई हुई है। वह सबको समझाएं कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला जरूर भगवान को ही कहेंगे ना, कि शंकर को। भोलेनाथ भी शिव को ही कहेंगे, शंकर को नहीं। खिवैया भी शिव को ही कहेंगे, ना शंकर को ना विष्णु को। खिवैया अथवा गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। त्रिमूर्ति का चित्र तो नामी ग्रामी है। गवर्नमेंट का जो कोट ऑफ आर्म्स है वह जानवरों का बना दिया है और उस पर लिख दिया है सत्यमेव जयते। अब जानवरों के साथ तो कोई अर्थ निकलता नहीं। गवर्नमेंट के कोट ऑफ आर्म्स की मोहर होती है। जो भी बड़ी बड़ी राजधानियां हैं उन सब के कोट ऑफ आर्म्स हैं। भारत में त्रिमूर्ति मशहूर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है, क्योंकि उनकी नॉलेज ही नहीं है। गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाएगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर है आत्माओं का। वह ऊंचे ते ऊंचा ठहरा। दिखाते भी हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। ऐसे नहीं ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा कहेंगे व विष्णु व शंकर को कहेंगे। नहीं, ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है। यह सभी जानते हैं। सिख लोग भी उनकी महिमा गाते हैं। गुरु नानक को भी यह ज्ञान था कि मनुष्य को देवता बनाने वाला परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। सतयुग में तो देवताएं रहते हैं जरूर, परंतु देवताओं को रचने वाला परमात्मा ही है। वह देवताओं को कैसे रचते हैं यह नहीं जानते। महिमा गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए। तो जो मनुष्य मूत पलीती थे उनको देवता बनाया, परंतु बनाया कब यह नहीं लिखा है। तुम जानते हो बरोबर इस समय परमात्मा मनुष्य को देवता बना रही है। जरूर दुर्गति से सदगति की होगी। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया होगा। तुम समझा सकते हो इस भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवता थे। गुरु नानक जब आए तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया थी ना, तब तो गाते थे। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो रहते हैं ना, जिनके साथ ही इनकी कंपटीशन होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सिख धर्म का रचयिता है। खुद कहते हैं भगवान निराकार निरअहंकारी है। आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। श्री कृष्ण मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। गीता में भी है, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी बनाता हूँ। पतित पावन गॉड फादर को ही कहेंगे। वह जरूर आएंगे भ्रष्टाचारी दुनिया में। उनको कहते हैं आकर पावन बनाओ। श्रेष्ठाचारी बनाने वाला तो एक ही निराकार बाप ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर।
यह हुई रचना परम पिता परमात्मा की, जिसका चित्र तो है नहीं। अब बाप समझाते हैं, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु कैसे निकलेंगे? क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती दूसरे जन्म में विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा कहेंगे हम सो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर कहेंगे हम सो ब्रह्मा सरस्वती तो 1-2 के नाभि से निकले ना। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। यह बहुत समझने की बातें हैं। बाबा ने समझाया, जिस ब्रह्मा के तन में मैंने प्रवेश किया है उनके पूरे 84 जन्म हुए हैं। बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं, वह सब झूठ है। इस संगम के समय का किसको पता नहीं है। मनुष्यों को घोर अंधकार में डाल दिया है। कलयुग की आयु इतने लाखों वर्ष की है, सतयुग की आयु इतनी है। ऐसी ऐसी बातें सुनाए घोर अंधकार में डाल दिया है। बाप कहते हैं, मैं उन बच्चों के आगे सम्मुख होता हूँ जो मुझे पहचानते हैं। बाकी तो मुझे पहचानते ही नहीं, वह समझेंगे भी नहीं कि यह कौन है। कोई बड़ी सभा में जाओ तो वह समझेंगे थोड़े ही। तुम्हारे में भी मुश्किल ही समझते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यह तो बड़े ते बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है। पोप का देखो कितना रिगार्ड रखते हैं। पोप कौन है? वह है क्रिश्चियन घराने का। यह है अंतिम जन्म। क्राइस्ट के समय से पुनर्जन्म लेते अब तमो प्रधान अवस्था में है। सभी पतित हैं, 1-2 को दुख देते रहते हैं। बाप कहते हैं, यह भी बना बनाया खेल है। तो ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जिससे स्थापना होती है उनसे ही पालना होगी। तो इन ब्रह्मा सरस्वती को फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण ही अभी आकर ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। प्रजापिता की यह है मुख वंशावली। कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, इनका नाम ही प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण चाहिए। बाप कहते हैं, ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। मुझे उनको ही ब्रह्मा बनाना है जो पूरे 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है। ब्रह्मा तो एक ही होगा ना। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तो जैसे ब्रह्मा को बैठ समझाते हैं तो जरूर ब्राह्मण भी होंगे। ब्राह्मण हैं ब्रह्मा के मुख वंशावली। यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता के जरूर मुख वंशावली होंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। खुद समझाते हैं, मुझे बहुत जन्मों के अंत में आना पड़ता है। सतयुग में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण थे। जरूर इन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे। औरों ने जरूर कम लिए होंगे। यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु युगल बनेगा। तो कितनी समझने की बातें हैं। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि यह नॉलेज कृष्ण नहीं दे सकते। अच्छा, फिर गाते हैं, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। भक्ति मार्ग में पुजारी हैं, ज्ञान मार्ग में पूज्य हैं। विष्णु के 2 रूप बरोबर पूज्य थे। फिर यह ब्रह्मा ही पुजारी बन विष्णु की पूजा करते थे। कहते हैं, हम सो पुजारी थे विष्णु के, अब हम सो विष्णु पूज्य बन रहा हूँ तत्वम। इसको गुह्य ते गुह्य बात कही जाती है।
ब्रह्मा कहाँ से आया, विष्णु कहाँ गया, यह तुम ही जानते हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को 84 जन्म पूरे कर अंत में पतित बनना है। डिनाइस्टी ही पतित हो तब तो मैं आकर स्थापना करूं और सब धर्मों को खलास कर दूं। फिर से सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी जो भ्रष्टाचारी धर्म हैं उन सब का विनाश कराता हूँ। राम राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अभी सब धर्म हैं, भारत का असली धर्म है नहीं। यह फिर से स्थापन हो रहा है। चित्र भी हैं, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव भी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण वही राधे कृष्ण थे। राजधानी राधे की अपनी थी तो कृष्ण अपनी राजधानी के थे। ज्ञान की सितार राधे के पास नहीं है। सरस्वती नॉलेज से भविष्य में राधे बनी है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। उनको जरूर बाप द्वारा नॉलेज मिली होगी। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जगत अम्बा भी चाहिए। वास्तव में यह है गुप्त बात। बड़ी अम्बा तो यह ब्रह्मा है। इन द्वारा ज्ञान देते हैं माताओं को। वह बड़ी बेटी जगत अम्बा गाई जाती है। नहीं तो ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट होते हो तो माता यह हो गई। होशियार में होशियार ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वह कहाँ से एडॉप्ट होती है? ब्रह्मा को स्त्री तो नहीं है, वह है ही प्रजापिता, तो वह है मुख वंशावली। यह ड्रामा भी अनादि बना बनाया है। तो गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती है। अब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें निराकार शिव बाबा तो जा नहीं सकते, ब्रह्मा को भी नहीं बिठा सकते। माता की महिमा है। सभी धर्म वालों की हेड माता होनी चाहिए। सभी की माता जगत अम्बा बैठ लोरी दे। बच्चे पैदा होते हैं माँ द्वारा। जगत अम्बा सबकी माता ठहरी तो सबको उनके आगे माथा झुकाना पड़े। माता समझ सकती है यह भ्रष्टाचारी दुनिया श्रेष्ठाचारी कैसे बने व इस भारत में शांति कैसे स्थापन हो। रावण राज्य में शांति हो ना सके। शांति कहाँ से मिलती है यह माता ही समझा सकती है। शांति धाम है निर्वाण धाम, यह है दुख धाम। सतयुग है सुख धाम। बरोबर सतयुग में एक राज्य था। सुख शांति पवित्रता सब कुछ था, अभी नहीं है। तो जरूर ड्रामा पूरा होगा। झाड़ की भी आयु पूरी हुई है। देवताओं के भी 84 जन्म पूरे हुए हैं। 84 लाख जन्म तो हो ना सके। इस्लामी बौद्धी धर्म वालों को इतने वर्ष हुए तो फिर 84 लाख जन्म कैसे होंगे। बाल युवा वृद्ध होने में समय लगता है। 84 लाख जन्म हो तो फिर लंबा चौड़ा कल्प हो जाए। तो यह माता समझाएगी तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। वह तो फादर रचयिता है ना। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते होंगे, फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कोई नई दुनिया रचते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर मनुष्य ऐसे नहीं कहें कि पतित पावन आओ। इस समय सारी दुनिया पतित हैं, सब दुर्गति को पाए हुए हैं। याद करते रहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, हमको इन मायावी दुखों से छुड़ाओ। तो वह फिर दुख कैसे देंगे। दुख देने वाला जरूर और है।
सतयुग में जब एक धर्म था तो और सब धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी तो सभी आत्माएं यहाँ हैं, तो फिर जरूर बाप को आकर एक धर्म की स्थापना करनी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा विष्णु बनते हैं। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं। उनसे बैठ ज्ञान देता हूँ, जो फिर देवता बनते हैं, राजयोग सीखते हैं। बाकी दुनिया वालों ने जो अनेक चित्र बनाए हैं, वह हैं सब दंत कथाएं। मुख्य बात है गीता माता का भगवान कौन, समझाना है। परमपिता परमात्मा जन्म देते हैं विष्णु को, ब्रह्मा को भी जन्म देंगे ना। वह तो देवताएं हैं सतयुग की। ब्रह्मा कहाँ है? जरूर कलयुग का होगा। बहुत जन्मों के अंत का जन्म जरूर देवताओं का ही होगा। जो श्रेष्ठाचारी थे अब भ्रष्टाचारी हैं। 2 युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य 4 भाग है। लाखों वर्ष की बात नहीं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। यह सब अच्छी तरह समझाना पड़े। बाप कहते हैं यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। अब विनाश सामने खड़ा है। भ्रष्टाचारी भारत को कोई मनुष्य श्रेष्ठाचारी बना नहीं सकता। बाबा ने समझाया है, तो जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर यह सन्यासी पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। इस समय तो सब पतित बन गए हैं। नदी तो सागर से निकलती है। नदियों को पतित पावनी कह उसमें स्नान करती हैं। अब नदियां तो सब जगह हैं। नदी कैसे पतित पावन हो सकती है? पतित पावन तो एक ही परम पिता परमात्मा है। यहाँ तो ज्ञान गंगाएं चाहिए, जो मनुष्य को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाए, सहज राजयोग से। बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे से योग लगाने से ही सर्व विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सबसे बड़े ते बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी बाप है। उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिगार्ड रखना है। उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा पॉइंट है, बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, उन्हें आगे रखना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। विस्तार, डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं। ये तन सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा। जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा? तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूँ। ऐसे न्यारे रहने वालों को परमात्म प्यार का अधिकार मिल जाता है। स्लोगन, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आपके नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ हो तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान नजर आएगा।
जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।